यीशु मसीह ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਔਰ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ, ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ, ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ मैं इस वचन चो तुहानू दसन वास्ते जा रही हाँ। जो परमेश्वर की आत्मा ने मैनू सिखाया है वो मैं तुहानू दसना चाहती हाँ और तुसी इस वचन नू गौर दे नाल सुनना है, समझना है। ठीक है, असी पढ़ांगे लूका उसका 15 बाब उसकी 11 आयत तो असी पढ़ांगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। अज असी इस वचन विच पढ़ांगे उजाड़ू पुत्र। बहुत सारे लोग इस वचन नू जानते हैं, बहुत सारे ने इस वचन बारे सुनिया भी होएगा, लेकिन इस वचन दे विच जो परमेश्वर की आत्मा ने मैनू गल सिखाई है वो मैं तुहानू दसना चाहती हाँ। मैं चाहती हाँ तुसी वचन नू गौर नाल सुनो। हाँ जी, और असी इस वचन च ये वेखदे हाँ, एक पिता है जिस दे 2 पुत्र हैं और छोटे पुत्र ने की क्या, छोटे ओदे लड़के ने की क्या कि जो भी मेरी संपत्ति दा, जो भी धन दौलत विचों मेरा हिस्सा है पिता जी तुसी मैनू दे दो। और उसके पिता ने की कीता, दोवां बेटियां नू उन्हां दी जो हिस्से विच आउंदा सी, संपत्ति आउंदी सी, उन्हां नू वंड दित्ती। और जदों उसनू पैसा मिल गया, छोटे पुत्र नू पैसा मिल गया, 13 आयत विच पढ़ते हाँ, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जदों उन्हें अपने पिताजी कोलों पैसे ले ले और वो पैसे सारे इकट्ठा करके दूर देश विच चला गया, उसने ऐश आराम विच सारे पैसे नू की कर दिता, खत्म कर दिता। जदों उसने सारे पैसे नू ऐश आराम विच खत्म कर दिता, जिस देश विच गया सी उस देश विच की पै गया, अकाल पै गया। और फिर उत्थे वो की काम करन लगा, उत्थे सूरां नू चारन दा काम करन लगा। और जो सूर खाना खांदे सन, जो सूर फलियां खांदे सन, वो भी ये खांदा सी। और जदों एक दिन वो अपने होश विच आया, बैठा है, वो सोच रहा है, वो की सोचता है, अगे से 17 आयत विच पढ़ते हाँ। जब वो अपने आपे में आया तब वो कहने लगा, वो अपने मन विच की कर रहा है, विचार कर रहा है, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में क्या किया है, पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख। वो सोचता है अपने मन दे विच कि मेरी इत्थे हालत जो है बहुत खराब हो गई है। ठीक है, मेरी हालत बहुत खराब हो गई आ, मैं इत्थे भुखा मर रहा हाँ। ते मेरा जेड़ा पिता जी है उहदे घर विच किन्ने नौकर ने। ठीक है, जेड़े नौकर ने वो भी पेट भर के खाना खांदे ने, चंगा खाना खांदे ने। इस करके मैं अपने पिता जी दे कोल जावांगा और मैं उसनू कवांगा, ठीक है, कि पिताजी मैं तेरे विरुद्ध और परमेश्वर दे विरुद्ध की कीता है, पाप कीता है। हुण मैं इस योग नहीं रहा कि तेरा की कहलावा, पुत्र कहलावा। अज मैं इस वचन विच एक महत्वपूर्ण गल ये दसना चाहती हाँ कि जदों उसने अपना मन फिरा लिया, ठीक है, उन्हें अपने मन विच सोचा कि मैं जावांगा, उन्हें मन फिराया। ठीक है, उन्हें मन फिराया कि मैं अपने पिता दे कोल जावांगा ते मैं माफ़ी मंगांगा कि मैं हुण इस योग भी नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलावा। तू मैनू नौकरां विचों ही एक रख दे कि मैं नौकर ही तेरा बन के रहांगा, लेकिन कम से कम मैनू पेट भर की मिलेगा, खाना मिलेगा। इस वचन च मैं ये दसना चाहती हाँ, अपने पिता जी दे आउण तो पहला, पिता जी दे कोल जाण तो पहला इस बेटे ने की कीता, अपना मन फिराया। उन्हें अपने मन विच ये विचार कीता। जे अगे असी वचन च पढ़ते हाँ 20 आयत विच, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। ठीक है, उन्हें मन फिरा लिया, उन्हें अपने मन नू बदल लिया और अपने पिता दे कोल चलिया। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा।
वचन च असी ये वेखदे हाँ जदों वो अपने पिता नूं मिलण वास्ते जांदा है, पिता जी ओदे दूर खलोते ही उसने की कीता, पहचान लिया। उन्हें दूर खलोते वेख्या ये ते मेरा पुत्र तुरदा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है। वो भज के गया, अपने पुत्र नूं गले नाल लगाया, उसनूं चुम्मिया। मैं इस वचन च जो खुदा दी आत्मा ने मैनू गल सिखाई है, जदों मैं वचन पढ़ रही सी और खुदा दी आत्मा ने सिखाया भी जदों उन्हें मन विच उस बेटे ने विचार ही किया, अपना मन ही बदलिया। वो जदों अपने पिता दे घर जांदा है, ठीक है, जदों अपने पिता दे घर गया वो पहला भज के नहीं गया अपने पिता दे कोल, ठीक है। असी वचन च की वेखदे हाँ कि वो पहला भज के नहीं गया, पिता पुत्र दे कोल भज के गया, ठीक है। पिता गया पुत्र दे कोल, एदा मतलब ये है कि जेड़ा पिता सी वो इंतजार करदा सी, वो रोज इंतजार करदा होएगा, वो रोज वेखदा होएगा इधर उधर कि एक ना एक दिन मेरा बेटा वापस मुड़ के जरूर आएगा, ठीक है। वो उसने अचानक नहीं वेख्या, वो इंतजार करदा होएगा, वो ओदी वेट करदा होएगा, बाहर उन्हें लभदा होएगा। जदों उसने पिता दी जिहड़ी नज़र सी अपने बेटे ते पहला गई, ठीक है, पुत्र ने बाद विच वेख्या, लेकिन जेड़ा पिता सी उन्हें अपने बेटे नूं पहला वेख्या और पिता खुद भज के अपने बच्चे कोल जांदा है। इहदा मतलब ये है कि पुत्र दे माफ़ी मंगन तो पहला पिता ने उन्होंने की कर दिता सी, माफ कर दिता सी। हालेलुया। उसने हजे माफ़ी नहीं मंगी अपने पिताजी दे कोल आके कि मैं की कीता है, पाप कीता है, जा मैं पिताजी तेनू छड्ड के चला गया, मैं सारी संपत्ति नू धन दौलत नू उड़ा दिता। वो जदों भज के उसने हजे माफ़ी मंगी नहीं सी, उसते माफ़ी मंगन तो पहला ही उसका पिताजी ओदे कोल गया और उसके पिता ने ओनू ऑलरेडी माफ कर दिता सी, इसलिए उसने ओनू अपने गले नाल लगाया। हालेलुया। इस वचन चो मैं ये दसना चाहती हाँ, बहुत सारे लोग जदों संसार दे विच खो जाते हैं, संसार दियां अभिलाषावां, संसार दी ऐश परस्ती हो गई, संसार दे कम्मां च जदों असीं गवाच जाते हाँ, ठीक है। बहुत सारे लोग ये मन विच सोचते हैं हुण मैं परमेश्वर दे भवन दे जाण दे लायक नहीं हाँ, मैं पापी हाँ, पता नहीं हुण परमेश्वर मैनू एक्सैप्ट करदा है कि नहीं करदा, ठीक है। लेकिन असी इस वचन विच ये वेखदे हाँ, जदों पुत्र अपने पिता दे कोल गया, जदों उन्हें मन नू फरा लिया, ठीक है, और उसके पिता ने उसनू माफ किया, उसनू माफ कर दिता और ओदे ते तरस खादा। जदों उन्हें वेख्या कि मेरे जो बेटे की हालत आ वो बहुत खराब है, हो सकता उन्हें फटे पुराने कपड़े पाए होणगे, मैला कुचैला होएगा, ओदी हालत बहुत ज़्यादा खराब होएगी। इस करके जदों पिता ने अपने बेटे नू वेख्या, उसदे मन विच तरस आया, जदों उसने तरस खादा वो भज के गया, उसनू गले नाल लगाया। अज लोग जदों संसार विच गवाच जाते हैं, खो जाते हाँ असी, ते ये कहते हाँ कि परमेश्वर शायद मैनू माफ नहीं करेगा, मैं खुदा दे भवन दे जाण दे लायक नहीं हाँ, मैं दुआ करन दे लायक नहीं हाँ, ठीक है। और कई बार बहुत सारे लोग ने अज पास्टर्स भी सुनते हाँ जो कहते हैं, ऑल्टर कॉल करते हैं और जो कहते हैं अगे आओ और प्रायश्चित करो, ठीक है, प्रायश्चित करो, अपने पापां दी माफ़ी मंगो, ठीक है, अपने पापां दी माफ़ी मंगो, प्रायश्चित करो। और जदों लोग आंदे ने प्रायश्चित करन वास्ते, वो कहते ने फुट फुट के रोवो परमेश्वर के सामने, जोर जोर दी नाल रोवो, ठीक है, अपने आप नू परमेश्वर के सामने डोल दवो, हैं, रोते हुए पिटदे हुए तुसी अपने पापां दी माफ़ी मंगो, तुसी प्रायश्चित करो। मैं इस वचन च मसीही कलीसियावां नू ये दसना चाहती हाँ कि रोन दे नाल, जोर जोर दी रोन दे नाल जां पिटन दे नाल साडे पापां दी माफ़ी नहीं हुंदी, ठीक है। पापां दी माफ़ी दा की मतलब है मन फराउणा, ठीक है। इस पुत्र ने की किया, ये अपने पिता जी कोल जाके फुट फुट के रोया नहीं, वो जो सी पुत्र पिता दे कोल आउण तो पहला ही उसने अपने मन नू फरा लिया सी, उन्हें मन फराया,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਫਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਮਨ ਫਰਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਦਾ, ठीक है, और उसनू अपने गले नाल लगाया। अज सानू पापां दी जो माफ़ी है रोन पिटन दे नाल, ऑल्टर कॉल करन दे नाल नहीं कि ऑल्टर कॉल है आ जाओ इत्थे तुसी रोवो पिठो प्रायश्चित करो परमेश्वर तुहानू माफ़ करेगा, तुहाडे उत्ते परमेश्वर दे शराप आउणगे, नहीं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਫਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਫਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ, ਚੇਂਜ ਯੋਰ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ठीक है। रोन पिटन दे नाल माफ़ी नहीं मिलती जदों असी मन फरा लेंदे हाँ, जदों असी मन फराउंदे हाँ, यीशु मसीह दे सामने जदों असी हाजिर हुंदे हाँ, असी अपना मन फरा लेंदे हाँ, असी अपने सोच नूं बदल दिंदे हाँ कि प्रभु तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरे वास्ते जान दे दिती, तू मेरे वास्ते मारिया गया, मेरे वास्ते गाड़िया गया, मैं तेरे ते विश्वास करता हाँ और मैं विश्वास करता हाँ जा करदी हाँ तू मेरे पापा नू क्षमा कर दिता है। ते परमेश्वर अपने बच्चों ते की करता है? तरस करता है। वो साडे ते दोष नहीं लंदा, वो साडे ते कुछ शराप नहीं भेजदा कि नहीं तू बहुत गलतियां कीतियां ने मैं तेनू माफ नहीं करांगा, नहीं तू बहुत गलतियां कीतियां ने मैं तेरे उत्ते शराप भेजांगा, नहीं। जदों असी मन फराउंदे हाँ, अपनी सोच नूं बदल दिंदे हाँ, यीशु मसीह दे सामने आउंदे हाँ, यीशु मसीह सानू माफ करके अपने गले नाल लगाउंदा है। हालेलूया। इस पिता ने पुत्र नूं की कीता? अपने गले नाल लगाया, उहदे ते तरस खादा। अज जदों असी यीशु मसीह दे सामने आउंदे हाँ, किस तरह दे भी असी होईए, जदों असी यीशु मसीह दे सामने आउंदे हाँ, मन फरा दिंदे हाँ, अपनी सोच नूं बदल दिंदे हाँ, यीशु मसीह साडे ते अज की करदा है? तरस करदा है। वो सानू तरस दी निगाह नाल वेखदा है। यीशु मसीह वेखदा है कि मेरे लोग बहुत बीमारियां विच हन, परेशानियां विच हन, कष्ट विच हन। यीशु मसीह अज भी साडे ते की करदा है? तरस करदा है। इस पिता ने की कीता? अपने पुत्र नू गले नाल लगाया, उसनू चुम्मिया, उसनू बहुत प्यार कीता और वो अपने नौकरां नू की कहंदा है 22 आयत विच कहंदा, परंतु 21 आयत विच अपने पिता नू कहा, पुत्र ने उससे कहा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। जदों तुसी संसार विच खो जांदे जे, संसार दे कम्मां विच चले जांदे जे, उदों तुसी अपने आप नूं गिल्टी फील करदे जे, है ना। मन विच गिल्टी आउंदी आ कि मैं हुण योग नहीं रह गया, ठीक है। लेकिन पिता ने अपने पुत्र नूं योग बनाया, ठीक है, उन्हें योग बनाया। उसने की योग बनाया? उसने उसनू अपने गले नाल लगाया, उसने उसनू चुम्मिया, उसनू प्यार कीता, ठीक है। जे 22 आयत विच असीं पढ़दे हां, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी, पांवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद करें, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वो आनंद करने लगे। हालेलुया। फिर पिता ने की कीता? वो कहंदा चंगे तो चंगे कपड़े मेरे पुत्र नू पहनाओ, पैरां विच जुत्ती भी पहनाओ, ठीक है, ओदे हाथ विच अंगूठी भी पहनाओ। ये सब दा मतलब की सी कि पिता ने अपने पुत्र नू वो सारे अधिकार दे दिते, ठीक है, पुत्र दे सारे अधिकार दे दिते। महंगे तो महंगे उसनू कपड़ा पहनाया, उसनू पैरां विच जुत्ती पहनाई, उसनू हाथ विच अंगूठी पहनाई। अंगूठी दा मतलब है सारे अधिकार दे दिते जो पिता दे कोल सन, जो पिता दी धन दौलत सी, जो पिता दे अधिकार सन, वो सारे उसने पुत्र नू दे दिते। हालेलुया। वो कहंदा मेरा ये बेटा जो सी वो खो गया सी, गवाच गया सी, अज मिल गया है, ये मर गया सी, हुण जी गया है, आओ मेरे नाल खुशी मनाओ, आ मेरे नाल आनंद मनाओ। असी जो बकरा है वो कट्टो, वो वड्डो, ताकि असी खा के असी की करिए? आनंद करिए। हालेलुया। अज असी इस वचन चो इहो गल्लां सिखदे हां
कि यीशु मसीह अज भी सानू की करता है, प्यार करता है। असी संसार विच भी खो जाते हाँ, लेकिन जदों असी यीशु मसीह दे कोल आउंदे हाँ, वो अज भी साडे ते तरस करता है। और सारियां वो बरकतां जो स्वर्ग दे विच हन, वो यीशु मसीह अपने बच्चों नू देना चाहुंदा है। ठीक है, असी ये नहीं कह सकते कि असी पाप कीते है हुण असी बरकतां दे लायक नहीं हाँ। असी अज भी, तुसी अज भी बरकतां दे लायक हो। यीशु मसीह दे कोल जदों तुसी मन फराउंदे जे, यीशु मसीह दे कोल आउंदे जे, अज भी वो तुहाडे ते तरस करदा है, अज भी वो तुहानू प्यार करदा है। और सारियां बरकतां जो संसार दे विच, जो स्वर्ग दे विच हन, वो प्रभु यीशु मसीह तुहानू देनियां चाहुंदा है। यीशु मसीह खुश हुंदा है कि मेरा बच्चा संसार विच भटक गया सी, मेरे कोल वापस आ गया है। यीशु मसीह तुहाडा इंतजार करदा है कि तुसी ओदे कोल वापस आओ। हालेलुया, ओदे कोल वापस आओ। वो तरस करदा है साडे ते, वो सानू वो सारियां बरकतां स्वर्ग दियां देना चाहुंदा है। स्वर्ग दियां बरकतां किहड़ियां हन, किहड़े अधिकार हन? सानू अज यीशु मसीह तंदुरुस्ती देना चाहुंदा है। यीशु मसीह साडे बिजनेस ते बरकत देना चाहुंदा है, साडे कारोबार ते यीशु मसीह बरकत देना चाहुंदा है। हालेलुया, यीशु मसीह अज तुहानू चंगा करना चाहुंदा है। ठीक है, यीशु मसीह तुहाडे घर विच जो भी बंधन हन, जो भी रुकावटां हन, वो सारियां तोड़ना चाहुंदा है। हालेलुया, ये यीशु मसीह दा अपने बच्चों वास्ते प्यार है। पिता ने अपने पुत्र ते तरस खादा, अपने पुत्र नू वो सारे अधिकार दे दिते। अज यीशु मसीह भी तुहानू वो सारे अधिकार देंदा है, तुहानू बरकतां देना चाहुंदा है, तुहानू चंगा करना चाहुंदा है। रोण पिटन दे नाल नहीं सानू माफी मिलदी, सानू अपना मन फराउणा है, अपनी सोच नू बदलना है। हालेलुया, सोच बदलेगी, साडा मन बदलेगा। असी कवांगे यीशु मसीह असी तेरे ते विश्वास करदे हां, तू साडा मुक्तिदाता है, तू साडा संभालन वाला परमेश्वर है, सानू बंधना तो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तू यीशु मेरे पापा नू माफ कर दिता है। जदों असी यीशु मसीह ते विश्वास करदे हां, इनू कहंदे हां मन फराउणा, सोच नू बदल देना। हालेलुया, यीशु मसीह अज भी साडे ते की करदा है, तरस करदा है। और सानू ओ सारियां स्वर्ग दियां बरकतां सानू यीशु मसीह देना चाहुंदा है। इस करके तुसी निराश ना होवो, तुसी अपने वास्ते विच टुटना नहीं आ, दुखी नहीं होना कि मैं संसार विच हाँ, शायद मैनू यीशु मसीह ने छड्ड दिता है, शायद मैनू यीशु मसीह प्यार नहीं करता है। यीशु मसीह तुहानू, तुसी जिस तरह दे भी अज हो, तुसी किस तरह दे भी हो, यीशु मसीह अज भी तुहानू की करता है, प्यार करता है और तुहानू सारे अधिकार देना चाहुंदा है। हालेलुया, इस वचन के द्वारा तुसी सब जन बहुत सारे आशीषित होवो। असी अखां नू बंद करांगे, दुआ करांगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अब्राहम, इसहाक ते याकूब दे खुदा प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्नवाद करदे हां। अज दे वचना वास्ते तेरा धन्नवाद करदे हां। तू महान है, तू दयालु ते कृपालु और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर है। हालेलुया, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जिन्ना भी तेरे बच्चों ने खुदावंद अज दे वचनां नू सुनिया है पिता परमेश्वर, होन दे तेरे वचन 100 गुना हर एक दे जीवन च फलदायक हो सकन। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मैं प्रार्थना करदी हाँ, जो भी कोई बीमार लाचार है, यीशु मसीह दे नाम च शिफा मिले, चंगाई मिले। हालेलुया, यीशु मसीह दे नाम दे विच तुहाडे कारोबार ते आशीष आए। हालेलुया, तुहाडीआं नौकरियां ते बरकत आए। हालेलुया, यीशु मसीह दे नाम दे विच तुसी जो भी कोई काम करदे जे, यीशु मसीह दे नाम दे विच, सामर्थी नाम दे विच तुहाडे सारे काम सफल हो जान। हालेलुया, यीशु मसीह दे नाम दे विच तुहानू ब्राइट फ्यूचर मिले। हालेलुया, यीशु मसीह दे नाम दे विच जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करदे हन, तानू पढ़ाई लिखाई दे विचों सफलता मिले। हालेलुया, यीशु मसीह दा नाम तुहाडे जीवन च जलाल पाए। हालेलुया, यीशु मसीह दे नाम च तुहाडे घर चों बीमारियां निकल जान। हालेलुया, जो भी तुसी योजनावां बनाउंदे जे, यीशु मसीह दे नाम दे विच तुहाडीआं सारियां योजनावां पूरीआं हो जान, तुहाडे सारे काम यीशु दे नाम च सफल हो जान। हालेलुया, तुसी यीशु मसीह दे नाम च वधदे जाओ, फलवंत हुंदे जाओ। हालेलुया, अब्राहम दीआं बरकतां तुहाडे घरां विच आउण। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह दी महिमा होवे, तुहाडे जीवन च यीशु दा नाम उच्चा उठे, तुहाडे नाम ओ यीशु दा नाम तुहाडे जीवन च जलाल पाए। हालेलुया, सारी महिमा और आदर और
ਔਰ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਔਰ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।